मुकेश फ्रॉम गाजियाबाद जी। इनफैक्ट मैं बचपन से ही करीब करीब धार्मिक प्रवृत्ति का था और जैसी जो भी किताब मिली जो भी मिला पढ़ता था और पूजा पाठ ये सब कुछ चलता था। मेडिटेशन से स्टार्ट कर दिए थे और 1996 में ओशो का संन्यास मैंने लिया था। दिल के अंदर कसक ये थी कि जब ओशो शरीर में थे, बुद्ध पुरुष थे, तो मैं उनसे नहीं मिल पाया। अब से कुछ टाइम पहले से करीब 4-5 साल से मिसेज मेरी आपके प्रवचन सुनती थी। कभी कभी मैं भी सुन लेता था मैं भी यूट्यूब पर। तो तब से मन में था कि आपसे मुलाकात हो और आपके एक बार चरण स्पर्श किए जाए, वो सौभाग्य मुझे। और स्वयं को कब जाना जाएगा, कम से कम शरीर छोड़ने से पहले अपने को जान लिया जाए। और मैं काफ़ी टाइम से जैसे मेडिटेशंस करता हूँ, तो मेडिटेशंस में होश अवस्था में बहुत बार शरीर ऊपर उठता है और इधर उधर जाना, घूमना, उड़ना, वो सारा चलता रहता है। बहुत बार फुल होशोवास में, आज भी जैसे 2-3 बार हुआ था यहाँ पर। तो ये अभी तक समझ में नहीं आया कि ये शरीर का बाहर निकलना, सूक्ष्म शरीर का, ये एक्चुअल है या ये कोई कंडीशनिंग है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो पहले के किताबों में या सब जगह बातें लिखी थीं वो गलत थीं, ऐसा भी नहीं है। और जैसे जैसे हमारी समझ का दायरा बढ़ रहा है, वैसे हम बातों को समझने की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी जो ये ध्यान प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का कराया, तो जो उपाध्याय जी ने कहा कि योग निद्रा, तो बेसिकली उसी का बिल्कुल क्लासिक फॉर्म है ये। सजेशंस के थ्रू आपको पूरा ले जाना, और यही पूरा हर तरह का जो सम्मोहन में डाला जाता है उसका यही आधार है। इसी के बाद हम बस सजेशंस को ही मोल्ड करना होता है। ट्रांस में व्यक्ति जा चुका है, उसको ट्रांस में ले जाके हम किधर भी मोड़ सकते हैं, कैसे भी सजेशंस में। तो जो सो कॉल्ड PLR होता है, जो हम भी पहले सीजन 1 में करते थे, तो उसका भी यही बेस होता है। और भी कई बेस हैं, लेकिन वो जो दिखता है, जो महसूस होता है या आउट ऑफ बॉडी होता है, ये एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये हमारी माइंड की ही फैकल्टी है। हम शरीर से बाहर नहीं जाते, लेकिन हमारा जो, हम अपने माइंड को भी अभी तक बहुत कम जानते रहे। तो कभी कभी जैसे मैं कह देता हूँ तो कुछ लोग ऑफेंडेड फील करते हैं जब मैं कह देता हूँ हेलुसिनेशन वर्ड यूज कर देता हूँ, तो लोग कहते हैं अच्छा, योगानंद जी को जो हुआ था वो भी हेलुसिनेशन था, लाहिड़ी महाशय को हुआ तो हेलुसिनेशन था, या उनको हुआ था वो हेलुसिनेशन था। मैं कहता हूँ हेलुसिनेशन शब्द का मतलब ये नहीं कुछ नेगेटिव है। हेलुसिनेशन का मतलब है माइंड ने कुछ अलग फैकल्टी क्रिएट करी है जो उसका ही टाइप है, उसका ही अपना ढांचा है। तो अभी क्या है ना कि हम न्यूरोसाइंस और इस सब में भी ऐसे कई सारी चीज़ों को जान चुके हैं कि उनको एक्टिवेट करके, वो या उनके एक्टिवेशन से उस रिसर्च में बातें सामने आई भी कि व्यक्ति को आउट ऑफ बॉडी जैसा लगता है कि हम शरीर से बाहर आ गए, हम हवा में तैर रहे हैं हम। अब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है? नुकसान एज सच कोई नहीं है। एक नुकसान के सिवा कि इंसान बहुत ही डिसोरिएंटेड हो जाए, इन बातों में ही इतना लगा रहे कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भूल जाए, तो वो शॉर्ट ऑफ डिसोरिएंटेड हो जाएगा, यानी कि उखड़ जाएगा ज़मीन से और बहकी बहकी सी बातें करता रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में इनका कोई मतलब नहीं इन बातों का। लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, जैसे आप रिलैक्सेशन में गए, ट्रांस में गए, आपको लगा कि आप शरीर से बाहर या आप थोड़े ऊपर उठे, तो ये हुआ हमारे शरीर से डिसोसिएशन का प्रोसेस। शरीर से हम थोड़ी देर के लिए डिसोशिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग हम कुछ नहीं हुए, कहने के लिए हम केवल टर्मिनोलॉजी क्रिएट करते हैं, सूक्ष्म शरीर या कोई भी हम टर्म दे दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लेन वर्ड्स में यही है कि शरीर से थोड़ी देर के लिए हम अलग अनुभव करते हैं। तो जो शरीर का बंधन है, शरीर की जो पीड़ा है, शरीर का जो दबाव है, वो हमारे ऊपर कम हो सकता है। और ध्यान में इसीलिए इस तरह की चीज़ें अतीत में भी लोगों ने बहुत अनुभव करी, और अगर वो इसमें अटके नहीं
उनको ये नहीं लगा कि हाँ हम तैर रहे थे। कई लोगों को फिर ये गलतफहमी पकड़ जाती, जब यहाँ तक तैरे थे तो फिर आगे भी तैर जाते हैं, मुंबई और यूएस कहीं भी घूम आते हैं। कई बाबा लोग ये क्लेम भी करते हैं, नहीं नहीं हम घूम आते हैं। उनकी कोई वैलिडिटी, कोई वैलिडेशन होता है, वो सब तीर तुक्के में बातें फंसी रह जाती हैं। पॉइंट ये है कि बॉडी का अपना एक प्रेशर, बॉडी का, और वो धीरे धीरे क्रिएट होता है, और जिस पॉइंट पर हम डिसोशिएट होते हैं बॉडी से, तो बॉडी अपने को हील कर लेती है। नींद में जब हम सोते हैं रात में, हर व्यक्ति को इसी डिसोशिएशन के प्रोसेस का एक्सपीरियंस होता है, हर व्यक्ति को। इसीलिए नींद में कई लोगों को लगता है कि, नींद में भी कई लोगों को लगता है कि हम आउट ऑफ बॉडी हो गए। आउट ऑफ बॉडी नहीं होते, शरीर का दबाव कम पड़ा, आप हल्के हो गए, आपकी बॉडी हील करने लगी अपने आप को। इसीलिए कोई भी डॉक्टर हो वो भी यही कहेगा कि नींद आ जाए, इसको ठीक से सो जाए ये व्यक्ति। ये वर्ड जैसे योग निद्रा आया, तो योग निद्रा ही है वो कि हम कॉन्शियसली एक फिजिकल रिलैक्सेशन में चले गए। कॉन्शियसली हम नींद में तो कॉन्शियस भी नहीं थे, इसमें हम कॉन्शियस हैं। तो शरीर अपने को अलाइन कर लेगा। शरीर और मन चूँकि जुड़े हुए हैं, बॉडी माइंड, तो माइंड भी अपने को अलाइन कर लेगा। यहीं पर गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि बजाय किसी फिक्शनल फिलॉसफी में कि शरीर से बाहर जाने से ये होता है वो होता है, जो कि बहुत सारी अवेलेबल है, उसमें पढ़ने के बजाय हम बस उसके रिलैक्सेशन को फील करें, बस उसके फील में जाएं, तो लगेगा कि हमारा माइंड भी बैलेंस हो गया। वो माइंड जो पहले बिल्कुल केओस में था, अचानक वो बैलेंस हो जाएगा। गहरे प्रेम के क्षणों में भी, किसी के प्रति प्रेम कैसा भी हो, उसमें भी कभी कभी किसी को लगता है कि जैसे हम अपने शरीर में ही नहीं। आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते, उस तरह का हो जाता है। पाँव ज़मीनी पे पड़ रहे हैं, किसी के पाँव हवा में नहीं पड़ते, लेकिन फील होता है इंसान को कि हम हवा में तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बॉडी अपने को अलग अलग पॉइंट से रिलैक्स करना चाहती है, और ये बहुत ही हमारे अंदर इनबिल्ट रिलैक्सेशन की प्रोग्रामिंग इनबिल्ट पड़ी हुई है, जिसमें हम इस तरह से डिसोशिएट होकर उसको करते हैं। तो ये माइंड की फैकल्टी एक्चुअली नहीं होती। नॉर्मली मेडिटेशंस में होता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं और शरीर धीरे 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 बिल्कुल नज़र आता है। वो नज़र इन द सेंस कि आँख खोलोगे तो बॉडी तो पूरी ज़मीन पे ही पड़ी हुई है, और एक्चुअली ऊपर उठ जाता है काफ़ी। आँख बंद होने पे दिखता है ना जी। आँख खोल के देखेंगे, या हम सीसीटीवी लगाकर जब ध्यान में बैठे होंगे तो हम ज़मीन पे ही बैठे होंगे। आँख बंद होने पे ही हमको लग रहा है, तो बंद होने पे तो लग ही रहा है। तो वो जो सीइंग है वो मेंटल सीइंग है, वो एक्चुअल सीइंग नहीं है। सीइंग भी दो टाइप की, एक एक्चुअल सीइंग, बिल्कुल प्रैक्टिकल सीइंग, जो हम सामने देख रहे हैं कि ये लाइट रखी है, ये कैमरा रखा है, चीज़ें, और फिर हमने आँख बंद करी तो मेंटल सीइंग शुरू हो गई कि कैमरा उड़ता हुआ हवा से मुझे मेरे ऊपर फोकस कर रहा है। एक्चुअल में उड़ा नहीं है, वो हमारे माइंड ने उसको क्रिएट कर लिया है। तो इसलिए उसमें इस तरह का हमको इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक्चुअल में कुछ हुआ होगा। जो हुआ था अगर वो अच्छा लगा, बढ़िया बात है, अच्छा रिलैक्स फील किया ना हमने। लेकिन इसकी लोग स्पिरिचुअल वैल्यू खोजने की जैसे कोशिश करते हैं, कई लोग लेविटेट होने की कोशिश करते हैं, या उनको लगता है, तो एक्चुअल में तो नहीं हो रहा होता है। एक्चुअल में उसकी कोई मतलब भी नहीं है उसका होने का।